हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट 12 बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनरिच योर एसेज। बेसिक्स जो एसेज के थे, डूज एंड डोंट्स, उसको हमने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर वो नहीं देखा है आपने तो मैं आई बटन पे दे दूंगी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो उसका लिंक। पहले वो देख के आ जाना बच्चों, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे। हमने ये पांचों एसेज लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ओरिजिनल स्टोरी, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और पिक्चर बेस्ड। इन पांचों में से कोई भी अगर आप कॉम्पोजिशन पिक करते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या पिक कर सकते हो, सिलेक्शन कैसे करना है, वो भी आपको सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली बहुत लोगों ने एक डिमांड करी थी कि मैम एनरिचमेंट कैसे लिया है, क्या वोकैबुलरी हम और अच्छी कर सकते हैं, कोटेशंस क्या लिख सकते हैं। मैंने उसके साथ एक और ऐड कर दिया है इस वीडियो में कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कैसे करना है। बिकॉज द मेन थिंग इज कि आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग अगर अच्छी हो जाए ना तो एग्जामिनर अपने आप में खुश हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि बच्चा आगे क्या क्या लिखने वाला है, लास्ट जब मार्क्स देने की बारी होती है तो वो कंक्लूजन देख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से आपने लिखा हो, कोई काटा फासी नहीं हो, एक प्रेजेंटेबल तरीके से भी लिखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। नाउ फुल डिस्क्लोजर, आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसके एसेज मैम क्लास में पढ़ती थी कि देखो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। वो होता है ना एग्जाम्पल एसेज कि हाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये चाहिए था मुझे, बिकॉज आई यूज टू वर्क ऑन इट एज वेल। मेरे को इंटरेस्ट बहुत था लैंग्वेजेस में, विच इज़ वाई मैं इतनी इंटरेस्ट से बना भी रही हूँ। मतलब मुझसे ये मेहनत हो भी पा रही है इसलिए कि एक तो आपको यूजफुल लगेगा, दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब वो ऐसे इसमें मैं सबकॉन्शियसली कुछ कुछ कोटेशंस इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो क्या करती थी, क्या दिमाग में चलता था, वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी थीम्स होती है, अगर आप मेंशन कर दो ना तो टीचर को लगता है वाह यार क्या बात कह दी, क्या ही कह दिया, मतलब इतना डीप थॉट इस बच्चे का। एंड यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड। बस ऐसी चीज़ कि घर में किसी ने कोई कोटेशन बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है हिंदी का पेपर था एंड कुछ जीवन में अनुशासन का महत्व पूछा था एंड आई रोट समथिंग लाइक निज पर शासन फिर अनुशासन। दैट वाज समथिंग दैट आई लर्न, मेरी दादी ने मुझे कभी सिखाया था इन सम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, एंड मैंने वो लिख दिया एंड मेरी टीचर ने उसको अंडरलाइन करके वेरी वेरी गुड लिखा और क्लास में बोल रही हैं वो। सेम थिंग हैपन विथ इंग्लिश। एक ऐसे था इंग्लिश में विच वॉज अबाउट डिस्क्राइब योर ड्रीम, योर विविड ड्रीम, कुछ तो था इस तरह का, और मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें चली गई थी, ख्वाब बुन रही थी एंड आई डिड नॉट यूज़ एनी मेटाफर्स, और वो जो बुक में दे रखे होते हैं या कहीं लिखे होते हैं, खुद ही अच्छे अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी और वो भी टीचर ने क्लास में पढ़ा था। तो ये चीज़ें याद रह जाती है एंड नाउ दैट आई लुक बैक आई फील लाइक कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ करी होगी जिसकी वजह से शायद एग्जामिनर या टीचर जो थी वो इम्प्रेस हुई हैं। मैं ही आपको हमेशा कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी बात जो कहीं सुनी होती है जो आपको अच्छी लग रही है, इट्स मेकिंग सेंस एंड इट मेक सेंस कि यार इसको ऐसे में उतारता हूँ, रेलिवेंट भी लग रही है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू पुट इट। इनफैक्ट वो चीज़ें ना, अगर आपने कोई 2-3 ग्रामेटिकल एरर्स भी होंगे ना, वो एग्जामिनर अपने आप में पढ़ के वाह यार क्या बात कह दी, वो करके ना वो इग्नोर कर देगा, वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर कि वो एक ह्यूमन है जो चेक करे आपका पेपर। विच ब्रिंग्स मी टू योर बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे बच्चों ने ज़्यादातर ये पूछा हाउ मेनी पेजेस टू राइट मैम, कितने पेजेस लिखने हैं, क्योंकि मैंने बता तो दिया है 300 to 350 वर्ड्स, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं हम ज़्यादा लिखेंगे तो शायद ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बेटा अभी भी बता रही हूँ ऑन एन एवरेज। अब आप देखो, मैं आपको कहीं तो मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, फिर भी बता रही हूँ, ये एक रूल्ड कॉपी है, शायद स्क्रीन पर ना दिख रही हो। एक लाइन पे मेरे ऑन एन एवरेज 8 वर्ड आते हैं, 25 लाइन है, उसमें से मैं 2 लाइन बीच बीच में छोड़ूंगी, सो लेट्स से 20 लाइन्स में मैं लिखूंगी। ठीक है, सो 20 इंटू 8 160 हुआ, तो यहाँ पे 160 आएंगे, यहाँ 160 आएंगे, कितने हुए 320, और यहाँ पे अब आपको 350 वर्ड्स का लिखना है तो इसको मान लीजिए आधा लिख दो, तो कितना हुआ, एक साइड ये, पीछे का दूसरा साइड और ये आधा, इतना लिखोगे पर्याप्त है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखने में मत आना, या 400 वर्ड लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ये जो आपके रूमर स्प्रेड होते हैं ना कि 400 वर्ड्स इज़ व्हाट यू शुड राइट और यू शुड राइट मोर, नहीं बेटा, बिल्कुल इसमें मत पढ़ना। ठीक है, क्यों कह रही हूँ कि मत जाओ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा जाओगे तो आप रिपीटेशन करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट यापिंग, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स नहीं आएंगे इतने। एग्जाम में आप बैठे हो, इतने 300 350 जितना अच्छा रिच कंटेंट लिख दोगे ना वही बहुत है बेटा। उसके बाद लिखोगे, आप रेपिटेशन करोगे, आपके ग्रामेटिकल एरर्स बढ़ते जाएंगे, फिर और अगर वो नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ दिया, एंड 100% अगर आप रिपीट करते हो ना कुछ कुछ पॉइंट्स को, एग्जामिनर को वो पता तो चल जाता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट कि वो इतना टाइम नहीं है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम इज वेल। तो भाई 300 350 वर्ड लिमिट है, उस पर स्टिक करने की कोशिश करना, उससे आपका कंटेंट इज किंग। ठीक है, कंटेंट अच्छा हो, वो मैं आपको कैसे करना है वो आपको आगे बता रही हूँ, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़, इफ़ आई राइट मोर विल आई गेट गुड मार्क्स, ये मैंने आपको इसी में एड्रेस कर दिया बेटा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 300 350 आप लिख रहे हो, उसको बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो, 100% यार इंसान है ना, एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना हर जगह। उसके बाद आते हैं XYZ ऐसे इज नॉट स्कोरिंग। मैम मेरे क्लास में तो ना ओरिजिनल स्टोरी में ही मार्क्स मिलते हैं, तो वो इसमें तो मिलते ही नहीं है, तो मैं क्या इसी में दूँ? मैंने तो सुना है इससे ज़्यादा मार्क्स ही नहीं मिलते, मैंने तो सुना है कि 18 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। प्लीज़ यार इन चीज़ों में मत पढ़ो, ये है ही नहीं आपका एरिया, ये डोमेन नहीं है आपका। आपको करना है कि मैं इस ऐसे में अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक असाइनमेंट भी दे दूँगी, वो आप कर लेना। यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, ना आपको किस तरह से उसको पिक करना है, ठीक है। तो प्लीज़ इस ये जो सारे रूमर्स है, ये बेसिक जो क्वेश्चन है, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। यू हैव वेरी लिटिल टाइम, प्लीज़ मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ दैट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शंस कैसे दे सकते हैं। दिस इज़ मोर रेलिवेंट फॉर पीपल हु आर चूजिंग नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। पिक्चर बेस्ड में भी कहीं हद तक ये आ जाएगा आपको यूज़ में। फॉर पीपल हु राइटिंग ओरिजिनल स्टोरी, आप इसमें इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो, देन यू हैव टू ऑब्वियसली राइट इट इन अ वे दैट यू राइटिंग अ स्टोरी। इसके बाद आपको फॉर्मेट तो ओरिजिनल स्टोरी का ही रखना पड़ेगा, राइट। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए जी, तो पहला इंट्रोडक्शन आप क्या दे सकते हो, एक तरीका होता है आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है? इस तरह से, ये आप वीडियोस में भी देखते हो, इसी तरह से हुक क्रिएट होता है। दिस इज हाउ इट सेट्स द स्टेज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पोज एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू या ऐसे, ठीक है। मान लीजिए सोशल मीडिया का टॉपिक है, अब ये प्रोबेबल टॉपिक भी बनता है सोशल मीडिया, दिस इज रेलिवेंट टू यू गाइज एज वेल। सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आप करेंगे हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एवरी डे, एंड देन यू गो ऑन कि इस तरह से ये है। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, यू आर नॉट ब्लैबरिंग अराउंड द टॉपिक, आप सीधा पॉइंट पे ही पूछ रहे हो, लेकिन आपने क्रिएटिवली स्टार्ट किया है विद अ क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा मजा आता है पढ़ने में। आई एम श्योर आप खुद भी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। आप एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोटेशन याद आ गई तो 4 चांद लग जाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। कोटेशंस में आपको ऑलरेडी बाद में देनी ही वाली हूँ, ठीक है। A well chosen quote can introduce a theme of your essay, मतलब कि अगर importance of education ही दे रखा है, ठीक है, directly importance of education जैसा टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन लास्ट ईयर अगर peer pressure का आया था, rote learning based कुछ अगर आ रहा है, जैसे लिखा था ना कि schools they don't test your intelligence, school exams are not a test of intelligence, ये टॉपिक था, राइट। तो आप एजुकेशन से ही रिलेटेड हुआ ना, तो आप इसको घुसा सकते हो कोट के साथ। एज नेल्सन मंडेला वन सेड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बेसिक कोट है, बेसिक कोट, लेकिन लिख दिया। एक बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करने से अच्छा है कि ये बढ़िया सा कोट डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग और शॉकिंग स्टेटिस्टिक और फैक्ट। अब देखो, आई एम श्योर दिस इज नॉट अ फोटे फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि एक फैक्ट या स्टेटिस्टिक सबको पता नहीं होगी, लेकिन अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ आ गया, मान लीजिए एनवायरमेंट रिलेटेड कोई आता है, तो आप एक फैक्ट या स्टेटिस्टिक डाल सकते हो अगर आपने पढ़ी हुई है तो, ठीक है। फील फ्री टू डू दैट। कोई भी सरप्राइजिंग या अलार्मिंग स्टैटिस्टिक, डिड यू नो दैट द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर हैज रिजन बाय 1.2 डिग्री, आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए बता रहे हो, क्वेश्चन की तरह भी आपने फ्रेम किया और आपने एक स्टैटिस्टिक दे दी, डिड यू नो वाले फैक्ट्स दे दिए। वेरी वेरी गुड इफ़ यू कैन डू इट। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे एक कीवर्ड बता रही हूँ आपको, रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती घुसा रहे हो फिर वो अच्छा नहीं लगता है बच्चों, सीधी सी बात है, ठीक है। एक फ्लो में चल रहा है, लेकिन लगेगा कि यार वाह मज़ा आ गया, बच्चे ने लिखा है, इसको समझ है इस चीज़ की, उसने रीड किया इतना, दैट इज़ हाउ यू विल एक्सप्रेस योर व्यूज़, ठीक है। सो लैंग्वेज इज़ अबाउट एक्सप्रेशन एज मच एज इट्स अबाउट द फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग। चलो, एनेक्डोट और पर्सनल स्टोरी, आप खुद की स्टोरी, खुद का कोई किस्सा, किसी और से रिलेटेड कोई किस्सा, वो भी तो लिख सकते हो। रेलेवेंट शॉर्ट स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस दैट कैन मेक योर ऐसे रिलेटेबल एंड एंगेजिंग, जैसे कि रोल ऑफ फैमिली इन शेपिंग कैरेक्टर। अब इसमें आपका पीयर का भी आ सकता है, पियर्स का आ सकता है, आपके फ्रेंडशिप का आ सकता है। एक पीवाईक्यू मुझे याद आ रहा है जहाँ पे उन्होंने ऐसा पूछा था कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने किसी के लिए कोई काम किया हो, हाउ दैट इम्पैक्टेड यू, हाउ दैट मेड यू फील, इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो भाई उसमें आप ऑब्वियसली ये लिख सकते हो ना, बढ़िया सा एनेक्डोट से। ग्रोइंग अप एवरी संडे माई फैमिली वुड गैदर फॉर डिनर एंड इट वाज देयर दैट आई लर्न द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। तो 2 लाइन में, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको यू हैव टू गेट टू द पॉइंट वेरी क्विकली, बट 2 लाइन्स मैक्सिमम यू हैव रेमिनिस्ड अ पास्ट इंसिडेंट, अ पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। एनेक्डोट क्या होता है? आपकी कोई स्टोरी, पर्सनल स्टोरी, ठीक है। 2 लाइन में आपने याद करने के उस तरीके से चले गए, यू वेंट डाउन द मेमोरी लेन और यू रेमिनिस्ड इट। देखो ये वाला वर्ड भी बहुत प्यारा सा है, जस्ट फॉर योर वोकैबुलरी, ठीक है। रेमिनिसिंग यानी याद करना, पुरानी यादों को याद करते हैं ना, नॉस्टैल्जिया जिसे बोलते हैं, उसको रेमिनिस करना बोल सकते हो आप,
जस्ट अ वर्ब दैट यू कैन यूज। ठीक है, तो आप एक पर्सनल एनेक्डोट से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, जनरल स्टेटमेंट लीडिंग टू द टॉपिक, कुछ भी अगर याद नहीं आया तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट ब्रॉड एंड ग्रेजुअली नैरो डाउन टू योर स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अगर पूछा है, ठीक है, वेरी प्रोबेबल कि इस तरह का थीम यूज हो आपके पेपर में भी। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी फैसेट ऑफ आवर लाइफ्स, जेनेरिक स्टेटमेंट दिया है। From smartphones to online learning platforms, education has evolved to incorporate these advancements. But how have these technologies reshaped the way we learn and teach? Question last में छोड़ दिया। जेनेरिक आए, उसके बाद हमने लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, आई केम टू द टॉपिक, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, यहाँ पे टॉपिक पे आ गए। सो व्हाट यू डूइंग इज जेनेरिक टू नैरोइंग डाउन ग्रेजुअली। ठीक है, ताकि आप एक स्मूथ ट्रांजिशन बिल्ड करो। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़, फ्लो ऐसे का मेंटेन कैसे करना है, ये उसके लिए है। हम कनेक्टर वर्ड्स भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, या फिर आप एक बोल्ड स्टेटमेंट दे सकते हो, क्लाइमेट चेंज इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। अगर एनवायरमेंट रिलेटेड आ जाए, अगेन अ वेरी प्रोबेबल टॉपिक फॉर योर एसेज, तो आप ये लिख सकते हो, मोस्ट थ्रेटनिंग, सिंगल ग्रेटेस्ट, इस तरह का, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, वन ऑफ द, आप सुपरलेटिव्स यूज करो, बेसिकली ये। ठीक है, बोल्ड स्टेटमेंट आप लेते कैसे, आप एक सुपरलेटिव फॉर्म यूज करो, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट, इस तरह के। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ? अब आते हैं हम डिफाइन अ की टर्म। ये थोड़ा सा शायद कम यूज होगा क्योंकि एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लिया नैरेटिव में, पिक्चर बेस्ड में स्पेशली, तो आप यूज कर सकते हो। इफ योर ऐसे रिवॉल्व्स अराउंड अ कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट टर्म, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफाइंड एज द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस without censorship is a fundamental right in democratic societies. Yet in recent times this right has been challenged, raising questions about its boundaries and implications. ये मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि करंट अफेयर आपका भी चल रहा है। करंट अफेयर तो नहीं कहूँगी, करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है, राइट? सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ कर दिए थे, एंड कितना सेंसरशिप होना चाहिए, उस तरह से रिलेटेड है ये। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए बिकॉज इट्स वेरी लेटेस्ट, पेपर तो ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, पर अगर डेफिनेशन लग रहा है कि इस तरह की यूज़ हो सकती है तो आप कर सकते हो। अगेन पहले के जो मैंने बताए हैं तरीके वो शायद बेटर रहेंगे फॉर यू गाइस, आई फील। डिस्क्राइब अ विविड सीन। विविड सीन क्या होता है? एकदम बढ़िया सा कोई विजुअल आप क्रिएट करके दे रहे हो, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। Example, the morning sun gleamed on the bustling streets where technology thrived in every corner from smart traffic lights to smartphones. आप अपनी क्लासरूम का सिनेरियो बता सकते हो जहाँ पे, या ट्यूशन्स का, कोई भी इस तरह का जहाँ पे आप एक विविड सीन डिस्क्राइब कर रहे हो, पर इस तरह से ब्यूटीफुली करना। ठीक है, मॉर्निंग्स एज द मॉर्निंग सन ग्लीम्ड ऑन द बस्लिंग स्ट्रीट्स, इस तरह से समझ में आई चीज़। अगर आप पोएटिकली कर सकते हो, आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, इट सेट्स द स्टेज वेरी नाइसली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंक्लूजन्स के कुछ तरीके। फर्स्ट इज समराइज की पॉइंट्स। ये ज़्यादातर बच्चे वैसे भी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बेटर कैसे कर सकते हैं भाई? मेन पॉइंट्स आर्ग्यूमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव, इवन फॉर नैरेटिव एंड फॉर दैट रीजन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट स्पेशली फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव अगर आपने 4-5 मुद्दे आपके बताए हैं कि टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट, एंड लाइक आई सेड यू हैव टू स्टिक टू दैट, तो आप उसको समराइज कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट बेसिक वे टू कंक्लूड एज वेल। ठीक है, इन कंक्लूजन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ये टॉपिक था। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इतना डायरेक्ट अगर ना भी पूछा, आपको समझना पड़ेगा ये एग्जामिनर या पेपर सेटअप पूछना क्या चाह रहा था। ठीक है, थीम तो ये थी कि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी आपकी हेल्थ का अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन योर हेल्थ, प्रोबेबल टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, ये in conclusion, regular physical exercise is crucial for maintaining both physical and mental health, from improving cardiovascular health to this to mental health, mood के भी बारे में बता दिया। It is essential that we incorporate fitness routines into our daily lives for a healthier future. तो मैंने क्या कहा, फ्यूचरिस्टिक भी हो गया, थोड़ा सा सजेस्टिव मोड में भी आ गए, और हमने जो इम्पॉर्टेंट यानी यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया, मेंटल हेल्थ का भी लिख दिया, बेसिक मेंशंस किए हैं ताकि कंक्लूजन पढ़ के इंसान को लगे हाँ इसके पास पॉइंट्स थे और इसने फ्यूचरिस्टिक नोट पे इसको छोड़ा है। ठीक है, ये बात को समझ गया है। आगे ये बात समझ में। अब देखते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि हम बोल रहे हैं कि यार अब टाइम आ चुका है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर पीयर प्रेशर के बारे में बात करें या फिर एजुकेशन में रोड लर्निंग से हमें स्विच होना है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ टाइम कि हम ये अब करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमारे इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का। ठीक है, 2050 का विजन पूरा करने का। अब लो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड कोई ऐसे आ गया, या फिर हमने लाइब्रेरीज वाला देखा था, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे था। ठीक है, या फिर नैरेटिव ऐसे में पूछा था आपको, वॉक थ्रू योर नेबरहुड, वॉक थ्रू दैट लोकेलिटी, उसको डिस्क्राइब करो,
उसमें भी हम चीज़ें इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, एक फ्यूचरिस्टिक नोट पे। कैसे, देखो, एज यू सीन द प्लैनेट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस टुडे, इट्स टाइम फॉर ईच ऑफ अस टू मेक कॉन्शियस डिसीजंस टू रिड्यूस वेस्ट, दिस द चेंज स्टार्ट्स विद अस, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा पोएटिक टच देके उन्होंने कंक्लूड किया है, ठीक है। आप एक कॉल टू एक्शन, मतलब आप बोल रहे हो कि यार हम करते हैं, हमें करना चाहिए, क्यों? क्योंकि चेंज हमसे स्टार्ट हो रहा है। दिस यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एंड मोल्ड इट जब भी आपको कोई रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो, ठीक है, गिविंग यू वेरियस आइडियाज टू डू दिस। चलिए, मेक अ प्रेडिक्शन, राइट अ फ्यूचरिस्टिक थॉट। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था फ्यूचरिस्टिक कैसे लिखना है, किसी ने बोला था कि कंक्लूजन्स में आप तरीके बता दो कैसे करना है। देखो बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटिन्यूज टू एडवांस, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू ट्रांसफॉर्म नियरली एवरी इंडस्ट्री. The future will likely bring innovative solutions to long-standing problems, but it also presents challenges that the society will need to address to ensure AI serves humanity's best interest. ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, हमें क्या करना है, हमें केयरफुल रहना है, हमें सॉल्यूशंस लाने हैं, इस नोट पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ा है, लेकिन एक फ्यूचर के इम्प्लीकेशंस के बारे में मैं सोच रही हूँ कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, प्रोजेक्टिंग, ठीक है। तरीके आ गए आपको समझ में, एक और देखते हैं, चलो। ऑफरिंग अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और रिकमेंडेशन, अगर आपको पता है, जैसे मैंने आपको लोकेलिटी वाला बताया, लाइब्रेरीज वाला बताया, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आता है, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ आता है, कंपटीशन से रिलेटेड ये तो देखो रिलेटेड चीज़ें, आप एक स्टूडेंट हो, पूछते हैं इसी तरह के हैं जिससे आप रिलेट कर पाओ टॉपिक्स, ठीक है। प्रपोजिंग अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन और ऑफरिंग एडवाइस टू एड्रेस द इश्यूज डिस्कस्ड इन दी एसे, मतलब कि अगर प्रॉब्लम ऑफ साइबर बुलिंग है, कोई छोटा बच्चा भी है, उसने कुछ कंट्रोवर्शियल कह दिया, लोग उसको बुली करे जा रहे हैं, ये चीज़ें जो होती है ना, या कुछ आपके लुक्स पे आपको बोला जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, तो इस रिलेटेड कभी अगर ऐसे आ जाए, मान लीजिए अगर आता है, आप कुछ सोल्यूशन या रिकमेंडेशन डाल सकते हो। आई एम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना कि इस चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो देखो कैसे कर सकते हैं, कॉम्बैट साइबर बुलिंग, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज मस्ट कोलैबोरेट टू क्रिएट अ सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कहीं भी आ जाए, आप इस तरह से लिख सकते हो। by implementing stronger regulations and providing better education on digital etiquette, we can work towards eliminating this harmful practice. समझ में आई बात, एक सोल्यूशन ऑफर कर दिया ताकि हमें ये एग्जामिनर को भी लगे कि यार नहीं, ये बच्चा डरा सहमा नहीं है, इसको पता है, इज कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक एंड व्हाट ही इज राइटिंग, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पे, टाई बैक टू द इंट्रोडक्शन, जिससे आपने स्टार्ट किया था, वापस उधर से आ सकते हो। मान लीजिए रीडिंग बुक्स पे था, ठीक है, लाइब्रेरी रिलेटेड चीज ही है ये भी। जस्ट एज आई वंस वंडर्ड अबाउट द पावर ऑफ अ गुड बुक, इट्स नाउ क्लियर दैट रीडिंग ऑफर्स काउंटलेस बेनिफिट्स। यानी जो कोई टॉपिक इस तरह का था, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, बट इस टुडेज जनरेशन रियली रीडिंग बुक्स और गोइंग टू द लाइब्रेरीज, तो आपने इस तरह से लिख दिया, यू हैव टाइड बैक टू द इंट्रोडक्शन। नाउ क्लियर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, नाउ क्लियर, इट इज नाउ क्लियर, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ ऊपर ऐसे में। बुक्स हैव द पोटेंशियल टू शेप आवर माइंड्स एंड फ्यूचर्स एंड दिस शुड बी वैल्यूड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये भी बता दिया, रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो आप कुछ पॉइंट्स को तो कंक्लूजन देके ही कैसे फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स यू लर्निंग हाउ टू कंक्लूड, समझ में आई बात। दूसरी है एंड विद अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट और क्वेश्चन। आप जैसे हमने देखा इंट्रो में, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चन से एंड भी तो कर सकते हो। लीव द एग्जामिनर विद समथिंग टू थिंक अबाउट, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन और अ डीप इनसाइट। एथिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एथिक्स रिलेटेड टॉपिक तो शायद ही आए, क्योंकि आप एक क्लास 10 स्टूडेंट हो, इतना डेप्थ नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन मार्क, यानी आप एग्जामिनर को पूछ रहे हो, बट आर वी रियली डूइंग दिस, आर वी इंडिपेंडेंस रिलेटेड, जब हमें आता था कोई भी टॉपिक तो हम ये लिखते थे, बट आर वी रियली फ्री, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आर वी रियली इंडिपेंडेंट, इस तरह से कुछ भी आप लिखते थे। कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी कि पैराग्राफ्स में बीच बीच में फ्लो बनाने के लिए आप कैसे स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आपने एक तो ये पूरा लिख दिया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जिसको आप यूज करो और फिर स्टार्ट कर दो अपना सेकंड सेंटेंस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली बहुत अच्छा कनेक्टिंग वर्ड है। जब आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करो, आप ये कर सकते हो, थर्ड फोर्थ में भी, कंक्लूजन से पहले भी कर सकते हो। To show a cause and effect relationship, example, team failed to meet the deadline, consequently the project was delayed, यानी हमने ये किया, इस वजह से ये हुआ, as a consequence, ठीक है। Perhaps बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें आप थोड़ा सा ना फॉर्मल टच दे देता है आपके ऐसे को, ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक दोस्त को बोल रहे हो, लगेगा कि नहीं आपने एक प्रॉपर ऐसे लिखा है। मे बी या पॉसिबली पे यूज होता है, यानी परहैप्स वी शुड पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक टू गिव एवरीवन मोर टाइम टू प्रिपेयर, परहैप्स, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी के बारे में आप बोल रहे हो, परहैप्स यूज करना।
दस, देयरफॉर और हेंस। अगर आप सो यूज़ कर रहे हो ना, तो कभी कभी आप ये भी यूज़ कर लो। देखो ये वेरिएशंस लाते रहना, रिपीटेशन भी वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। Company saw a significant increase in sales last quarter, therefore they decided to expand their preparations. आप hence they भी बोल सकते हो, आप thus भी बोल सकते हो, ठीक है, as a result भी बोल सकते हो, ठीक है। Additionally, furthermore and apart from this, ये होता है जब आपको और इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी और टॉपिक पे, आपको लग रहा है और बताना है मुझे, तो आप सेकंड पैराग्राफ में स्टार्ट कैसे करोगे? एडिशनली, एक और पॉइंट आप ऐड कर रहे हो। द प्रोडक्ट हैज रिसीव्ड एक्सीलेंट रिव्यूज, फर्दरमोर इट इज अफोर्डेबली प्राइस्ड। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब आप सेंटेंस अपने एसेज में लिखोगे तो आप इस तरह से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करके पैराग्राफ्स को टाई कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, विच इज कोटेशंस। एक्चुअली सेकंड फेवरेट, वोकैबुलरी पे जब आएंगे दैट इज माय फेवरेट पार्ट। सोशल मीडिया रिलेटेड, अब मैं आपको थीम्स बता रही हूँ बेटा। द स्कोप ऑफ यूजिंग कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स इज एंडलेस। लेकिन अगर किसी बच्चे को चाहिए कि मैं आप 2-3 मुझे बस बता दो, मैं वही लिख के आ जाऊंगा, तो मैं उस लिए बता रही हूँ ये 2-3, ठीक है। वरना तो ये एंडलेसली वीडियो चलता जाएगा, क्योंकि इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है आप जानते ही हो। थीम्स बता रही हूँ, अगर सोशल मीडिया रिलेटेड आ जाए, टेक रिलेटेड आ जाए, रील्स रिलेटेड आ जाए, सोशल मीडिया एडिक्शन रिलेटेड आ जाए, कंपटीशन ऑनलाइन उस तरह से अगर आ जाए, ऑनलाइन का इफेक्ट आपकी लाइफ में कैसे पड़ रहा है उसका ऐसे आ जाए, तब आप इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज अगेन दिस टॉपिक इज वेरी रिलेवेंट टू योर लाइफ, ठीक है। सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बट द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। इस तरह के देखो ये 2 कोट्स मैंने लिखे हैं, मुझे ज़्यादा पसंद आए, रेलेवेंट भी दिखते हैं, थोड़े से ऑब्सक्योर भी हैं। ऑब्सक्योर मतलब भाई हर आसानी से नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। दैट इज ऑब्सक्योर कि भाई कहीं से लाइए आप, अगर आप इफ इट मेक्स यू फील कि ये कहाँ से आया, दैट इज एन ऑब्सक्योर टॉपिक एंड ऑब्सक्योर कोटेशन। एनवायरनमेंट रिलेटेड आप लिख सकते हो यार, एनवायरनमेंट रिलेटेड डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इसको टाई कर सकते हो, ठीक है। We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children। ये बहुत सुंदर 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 प्रोवर्ब है। इसका मतलब ये होता है कि हमें विरासत में नहीं मिला है कि हम कैसे भी इसको यूज़ करें। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, मतलब कि हमें वाइजली यूज़ करना है, उनको वापस उसी तरह देना भी तो है, इसको एक्सप्लॉइट थोड़ी करके देंगे। वेरी ब्यूटीफुल प्रोवर्ब। कहीं भी बीच साइड हो, रिजॉर्ट्स की नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखना हो, कहीं भी आप देख रहे हो कि यार लोकेलिटी में आप देख रहे हो, तभी भी आप इसको यूज़ कर लेना, रेलेवेंट टाई बैक करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस डालने के लिए डाल दिया, फिर वो अजीब सा लगता है। अब देखो ये वाली चीज़ ना, अगेन समथिंग दैट आई यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय एसेज, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ ली थी, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था, मुझे लगा यार ये तो मस्त चीज़ है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, नॉट इन माई बैकयार्ड, यानी निम्बी सिंड्रोम किसको बोलते हैं। देखो यार कुछ होता है ना कि कभी कभी मैं कचरा कहीं पे रोड पे फेंक दूँ, मैं सोचूं यार मेरे घर में क्या है, अपने को क्या है, ये तो गंदा हो रहा है, रोड हो रहा है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये हम हर जगह देखते हैं, हर चीज़ के लिए। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लेनलीनेस, ऑल्सो एनवायरनमेंट के लिए, कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है प्लास्टिक की स्ट्रॉ एक यहाँ पर डाल दी, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे नॉट इन माई बैकयार्ड, नहीं मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, मेरे आसपास थोड़ी हो रहा है, मुझे थोड़ी इफेक्ट कर रहा है। ये जो एक एटीट्यूड है, इसके बारे में आप लिख सकते हो, कहीं भी किसी तरह फिट कर देना, ये आपको डेफिनेटली एक छाप छोड़ के जाएगा एग्जामिनर पे। सो ये भी एक कोट है। ये गांधी जी का कोट बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। एनवायरमेंट रिलेटेड, टीम वर्क रिलेटेड भी मैंने एक डाला है, क्योंकि एक आया था आपका ग्रुप प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, कि आपने क्लास 10 का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, आपने कैसे उसको कंप्लीट किया, ये रिलेटेड PYQ था। If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. African proverb, teamwork makes the dream work. इस तरह के प्रोवर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो। अब एजुकेशन रिलेटेड तो आप खुद ही देखो, इतने सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, उसके अलावा भी आई एम श्योर आप लोगों के पास बहुत सारे होंगे। अगर कोई एकदम से याद आ रहा है तो कमेंट्स में डाल देना, सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द फ्यू वंस दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। इनमें से कोई एक दो भी याद कर लोगे, काफ़ी रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, ये जब भी आप पर्सनल कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, नैरेटिव अकाउंट में स्पेशली, तब आप ये वाले डाल सकते हो, ठीक है। इसमें विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप, नेल्सन मंडेला का कोट है। मैंने जैसे कि कहा, देखो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, हंगर फॉर नॉलेज, हम आगे एक वोकैब वर्ड में भी यूज़ करेंगे, इनसेशिएबल हंगर फॉर नॉलेज, उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके हुए एजुकेशन एंड हार्डवर्क रिलेटेड थीम्स पे। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। हेल्थ प्लस फिजिकल एक्सरसाइज को कंबाइन करके अगर कोई अकाउंट पूछ लिया वो भी हो सकता है। प्लेग्राउंड रिलेटेड भी अगर आपने पूछा और आप बोल रहे हो कि नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तब आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके हेल्थ के हैं। यू आर वॉट यू ईट, देखो इसमें प्रोवर्ब्स और कोटेशंस दोनों हैं, प्रोवर्ब्स अलग से भी मैं आपको बताती हूँ। काइंडनेस रिलेटेड, देखो
एक आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है। काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ये वर्ड्स यूज़ करना मतलब आहा, ऐसा दिल खुश कर देना एग्जामिनर का, ठीक है। काइंडनेस रिलेटेड इज नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो बेटा हाउ स्मॉल इज एवर वेस्टेड, इस आपका है। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, इसको आप हर जगह लिख सकते हो। गांधी जी का ये वाला कोट हर जगह आप लिख सकते हो। तो कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो आप इसको, इंट्रो में भी, जैसे कि मैंने कहा यू स्टार्ट विद द कोट, तभी भी यूज कर सकते हो। काइंडनेस आई पर्सनली फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, तो कहीं भी अगर आप यूज कर सकते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट, इट विल डेफिनेटली एड ब्यूटी टू योर एसे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोवर्ब्स पे। ये सारे मैंने पर्सनली पिक किए हैं, ये आपको कहीं इंटरनेट पे पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये कहीं आपको एक साथ लिस्ट नहीं मिलेगी, दीज आर ऑल चेरी पिक्ड, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये देखो आप सारे एक बार पढ़ लेना बच्चों, ये सारे ही बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रोवर्ब्स कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव्स एंड देयर सोफिस्टिकेटेड सिनोनिम्स। ये वोकैबुलरी का टॉपिक बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम, स्पेशली यू गाइज, कि मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊँ कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल आप एक बार देख लो, मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, जैसे यार ये देखो गुड है, ठीक है। गुड आप क्यों लिख रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, गुड नहीं लिखना है ना, कुछ मज़ेदार लिखो, बेनिफिशियल, पॉजिटिव, वर्थ वाइल, रिमार्केबल एक्सपीरियंस। आप अगर और जाना चाहते हो, अगर आपको कोई सीन या विजुअल डिस्क्राइब करना, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रेथ टेकिंग, ठीक है। बैड में डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, देखो भाई ये सारे सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन आप इसको इंटरचेंजेबली हर जगह यूज नहीं कर पाओगे, कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा डिपेंड तो करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल, ये मस्त है। की रोल, ये बहुत अच्छा है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट, वी नीड टू पे अटेंशन टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बिग, अब देखो बिग तो आपके डिस्क्रिप्टिव में आप आराम से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि कोई लोकेलिटी आ गई, कोई लाइब्रेरी भी आ गई, कोई मैंशंस आ गए, कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट, अगर आपको कोई जगह के बारे में बताना है, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई बिल्डिंग के बारे में, आप इसको यूज़ करना। दिस इज़ माई फेवरेट व्हेन वी टॉक अबाउट बिग, कोलोसल, अ कोलोसल मैंशन, अगर आपके दोस्त के घर के विजिट है, ठीक है, ही हैड अ कोलोसल हाउस, इस तरह से यूज़ करना, मज़ा आ जाएगा। हाउस को भी आप अबोर्ड लिख सकते हो, ठीक है, अबोर्ड ऑफ ड्रीम्स, इस तरह से, तो अबोर्ड मस्त वर्ड है। लास्ट कुछ कौन से बताओ तुम्हें, स्मॉल का भी टाइनी, माइन्यूट, मिनिएचर, ये सब लिख सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट भी मस्त है। सटल लिखना, सटल वेज में, यानी बहुत ही डायरेक्ट नहीं बताया, बहुत ही एकदम फोर्स से नहीं बताया, सटली बताया। सटल इज अ गुड वर्ड दैट यू कैन यूज। हार्ड में मैं ये लिखती हूँ, अन अपहिल टास्क, अ हरक्यूलियन टास्क, ये मैं इंटरचेंजेबली काफ़ी बार अपने एसेज में भी यूज़ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी इज नॉट अ हरक्यूलियन टास्क, इट्स नॉट एन अपहिल टास्क। सम मे से दैट इट इज अ केक वॉक, फॉर सम पीपल इट मे बी अ पीस ऑफ केक, बट इट कैन बी इम्प्रूव विद रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखते हैं, लेबोरियस भी है, एग्जॉस्टिंग भी है, ये और वर्ड्स है। अगर आप स्लाइड देखोगे आपको लगेगा ये बहुत सारे वर्ड्स, इतने सारे सिनोनिम थोड़ी याद करेंगे। मैंने लिखे आपको ऑप्शंस दिए हैं। कभी कभी क्या हमको पता होता है कि बोरिंग को हम मंडेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोरिंग को हम मंडेन लिख सकते हैं, लेकिन लोग लिखते नहीं है। बोरिंग लाइफ, डे टू डे एक रूटीन चल रहा है, उसको हम लिखो ना मंडेन एक्टिविटीज, मंडेन लाइफ, मंडेन रूटीन, ठीक है। वैपिड भी सेम होता है, वैपिड का मतलब बोरिंग ही होता है, वैपिड लाइफ, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक या दो वर्ड्स पिक कर लेना जो आप यूज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़, वोकैब में जितना आप उसको अपनी डे टू डे स्पोकन लैंग्वेज में लाओगे, उतना आपकी वोकैबुलरी रिच होती जाती है, ठीक है। सो मेक श्योर फॉर द नेक्स्ट 4-5 days यू ट्राइंग टू ऑल्सो इंक्लूड द वर्ड्स दैट यू पिक्ड विद समवन व्हाइल टॉकिंग टू समवन, ठीक है। ये ज़रूर करना बच्चों, इससे आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग में आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत यूज़ हो सकता है, नैरेटिव में हो सकता है, ये तो सभी में यूज होता है। फैसिनेटिंग, एंगेजिंग, इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग ब्यूटीफुल वर्ड। ही रोट सच एन इंट्रीगिंग थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, ठीक है, ये तो मैं आपको बोलती भी हूँ, राइट एन इंट्रीगिंग ऐसे फॉर द एग्जामिनर। थॉट प्रोवोकिंग लिख दिया। कंपेलिंग भी होता है, कंपेलिंग यानी मैंने आपको लिखा ना कि राइट अ कंपेलिंग क्वेश्चन एट द एंड फॉर योर कंक्लूजन्स, समथिंग दैट मेक्स यू थिंक, समथिंग दैट मेक्स यू पॉन्डर, ठीक है। इंपॉर्टेंट का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग का अच्छा है, रोबस्ट, रोबस्ट लिख सकते हो। बिल्डिंग्स के लिए स्टर्डी भी यूज़ कर सकते हो, माइटी भी यूज़ कर सकते हो। माउंटेन्स के लिए अगर आप नेचर में हो तो तब भी आप यूज़ कर पाओगे। नाइस के लिए आप एक एमिएबल वर्ड जो होता है, वेरी एमिएबल गर्ल, आप लिख सकते हो। फ्रेंडली जो एक इंसान होता है ना, जेन्युइनली अच्छा इंसान, उसके लिए एमिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप बच्चों पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा यूज़ करोगे तो। अब देखो ये 5 सेंटेंसेस वाले, स्पेशली फॉर पीपल हु यूज़ और हु पिक डिस्क्रिप्टिव एसेज, उनके लिए
5 सेंसेस को कैसे डिस्क्राइब करना है ये मैंने आपको यहीं लिख दिया है। यहाँ पे इन्विगरेटिंग मस्त वर्ड है, मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग एंड लाइवली और रिवाइटलाइज। इन्विगरेटिंग स्मेल, इन्विगरेटिंग साउंड ये लिख सकते हो ताकि ऐसा कुछ जो आपको एकदम तरोताज़ा कर दे। तो वो स्मेल भी हो सकती है, विजुअल्स भी हो सकते हैं। इन्विगरेटिंग इज दैट वर्ड, ठीक है। एंड ये पांचों सेंसेस के लिए आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू द थीम। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर सीरीन ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करना है तो आप कहाँ पे गया, लाउड नहीं यूज़ कर सकोगे, थंडरस नहीं, स्क्रीचिंग नहीं। स्क्रीचिंग पता है जो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे नाखूनी ऐसे करते हैं कभी कभी, तो वो जो एक तीक्ष्ण आवाज़ आती है उसको स्क्रीचिंग बोलते हैं। तो वैसे वर्ड्स आप नहीं यूज़ करोगे, दैट इज़ नॉट प्लेजेंट, राइट। डेफिनेटली अ मेलोडिक साउंड, wonderful, tranquil, resonating, these are good words that you can use. Muffled is a word when you use कि अगर बहुत ही शांत कोई बैठा है, this you can use on your original stories as well. अगर फ़ोन पे आप बात कर रहे हो एंड बहुत ही कभी कभी दबी दबी सी आवाज़ आती है, दैट इज़ मफल्ड वॉइसेस, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इनको। अब आते हैं हम फेवरेट वर्ड्स पे। मैं पर्सनली कुछ वर्ड्स जो डालती थी वो बता रही हूँ आपको। वाइकेरियसली, यार मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये वोकैब में आपको स्ट्रेस दे के इसलिए बोल रही हूँ कि इमीडिएट शायद आपको सब कुछ ध्यान में ना रहे, ठीक है। लेकिन लाइफ लॉन्ग फॉर योर 11th एंड 12th उसमें भी इंग्लिश तो आएगी, ठीक है। उसमें भी आप ऐसे तो लिखोगे, कहीं भी कुछ तो लिखोगे ना, लैंग्वेज का पेपर तो रहेगा ही रहेगा। दिस यू कैन यूज़ फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग लैंग्वेज रिलेटेड। इवन व्हेन यू राइटिंग लॉन्ग आंसर्स गोइंग फॉरवर्ड, जो ह्यूमैनिटीज़ लेंगे वो कॉलेज में भी लंबे आंसर्स लिखेंगे, वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो। When you're trying to impress somebody in your corporate work life, in your personal spheres, तभी भी अगर आपने कुछ अच्छे vocab के words use किए हैं, it makes an impression. Vicariously means experiencing something through someone else's actions or feelings. For example, कभी कभी मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं अपना चाइल्डहुड वाइकेरियसली जी रही हूँ, ठीक है। उनको मज़े करते हुए, विथ एब्सोल्यूट अबैंडन ऑफ एवरी टेंशन इन द वर्ल्ड, वो खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दे प्लेइंग सैंडपिट ऑन द सैंडपिट, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। आप वाइकेरियस एक्सपीरियंस यानी इनडायरेक्टली आप उस मोमेंट को जी रहे हो। स्पोर्ट्स देखते हो, अगर विराट कोहली ने चौका मार दिया तो वो जो किक मिलती है, आप वहाँ पे तो बैठे नहीं हो, पर उन फैंस की तरह आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, दैट इज़ ऑल्सो वाइकेरियस एक्सपीरियंस, ठीक है। समथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू समवन एल्सेज एक्शंस, यू ऑल्सो फील द पंप। जब टीम इंडिया जीत रही है तो उनका एक्साइटमेंट उन्हीं का थोड़ी है, पूरी इंडिया में उनकी जीत लगती है, राइट, दिल तक लगती है। I lived vicariously through my friends' travel stories, wish I could visit those places myself. ये भी होता है सोशल मीडिया पे, कोई पेरिस गए, कोई कहाँ गया है, आपको भी फील होता है यार कि वाह, उसी के थ्रू आपने उसी की नज़रों के थ्रू घूम लिया सारा, लेकिन आपको लगता है यार मैं भी जाऊँगा किसी दिन। ये है चीज़। रियाम्स, डोमेन्स एंड होराइजन्स, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट एड्स अगेन चार्ज टू योर एसेज। कोई भी फील्ड या स्टडी या रिसर्च है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया हैज़ ओपनड न्यू डोमेन्स, न्यू होराइजन्स ऑफ करियर्स, ठीक है। आपके पास करियर ऑप्शंस कितने बन गए हैं, इस तरह से आप यूज़ करो। रियाम्स को, डोमेन्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनसेशिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इनसेशिएबल हंगर फॉर नॉलेज, इनसेशिएबल एपेटाइट ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ऑफ कोई भी चीज़, लैंग्वेज, ठीक है, वोकैबुलरी, जिस चीज़ की आपको एक पैशन होती है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। किसी चीज़ की भूख है, ठीक है। होलिस्टिक, ऑल राउंड, होल थिंग्स रादर देन पार्ट्स, होलिस्टिक मैं बहुत यूज़ करती थी। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन, सस्टेनेबल, ओहो हो, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एक्शंस, इन चीज़ों के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है बेटा आज, तो इसके बारे में लिखना है, बिकॉज एवरी एक्शन दैट वी आर डूइंग इट शुड नॉट इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट नेगेटिवली। हमको लाइक आई सेड एनवायरनमेंट के कोट्स पढ़े ही हमने। प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि वो हमेशा रहेगा, वो इम्पैक्ट करता ही रहेगा, ठीक है। सो दैट कैन कंटिन्यू और बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नहीं, हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं। होलिस्टिक और सस्टेनेबल आर वर्ड्स दैट इफ यू यूज यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स फॉर इट, ठीक है। न्यू की जगह नॉवल, आइडिया की जगह नोशन, द आइडिया ऑफ स्वराज, ठीक है, या द नोशन ऑफ स्वराज, इस तरह से। स्वराज तो है, मैं क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स से पढ़ा रही हूँ तो मुझे वही दिमाग में आते रहते हैं। फेमस या रिनाउंड, तो रिनाउंड रेवोल्यूशनरीज, रिनाउंड क्रिकेटर्स, रिनाउंड लिरिसिस्ट, कोई भी जावेद अख्तर रिनाउंड लिरिसिस्ट है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। न्यू और नॉवल तो बढ़िया वर्ड है भाई, नॉवेल्टी, न्यूनेस जिसे आप बोलोगे, जहाँ भी आपको न्यू लिखना है आप नॉवल यूज़ कर सकते हो। न्यू आइडियाज़, नॉवल आइडियाज़, ठीक है। हमने
हमने मेरे फेवरेट वर्ड्स तो यहाँ डिस्कस कर ही लिए, हमने वोकैबलरी अच्छे से कर ली है डिस्कस, हमने प्रोवर्ब्स और कोटेशंस डिस्कस कर लिए, जेनरिक थीम्स जो आपको पूछे जा रही है एग्जाम्स में, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो टू डिस्क्राइब दोज 5 सेंसेस, वैरायटी ऑफ वर्ड्स मैंने आपको लिख दी है इधर, आप पॉज करके स्क्रीन में देखते रहना, ठीक है, उसको आप वो कर सकते हो। दूसरा, इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स के काफ़ी सारे तरीके डिस्कस कर लिए विद एग्जाम्पल्स, तो अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को, और मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तरह तरह के जो आप पिक कर रहे हो 5 ऑप्शंस में से एक को, उसमें डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको उसमें कैसे करना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। ऐसे रिलेटेड आपको दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। 200% मैं जितना आपको प्रोवाइड कर सकती थी टू मेक योर एसेज बेटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, या पिज्ज़ा जो खाते हैं ना उस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो होता है वो है, ठीक है, ये गार्निशिंग है जो 4 चांद लगा देती है आपके एसेज पे और पढ़ के इम्पैक्ट भी डालती है, विच इज़ हाउ यू गेट मार्क्स, नॉट बाय मेकिंग कि अरे इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, आई हैव नॉट गेट केप्ट एनीथिंग, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे फ्री आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करी है, उसके लिए एक अप्रिसिएशन का मैसेज छोड़ देना, आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि आपको एक ऐसे आज स्पेसिमेन पेपर लेंगे 2025 का, वो 5 जो ऑप्शन है उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना जो आपको लगता है कि मैं एग्जाम में ये करने वाला हूँ, वही सिलेक्ट करना, एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डिस्कस्ड फ्रॉम दैट फर्स्ट वीडियो टू दिस, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। 15 से 20 मिनट में वो ऐसे लिख लेना एंड उसको अपने आप से रिव्यू करना, ठीक है। रिव्यू क्या करोगे, ग्रामेटिकल एरर्स हुए या नहीं, मैंने मैम ने जो कहा था वो सब लिखा है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप उस ऐसे में आप अपने आप से चेक कर सकते हो। आई प्रोवाइडेड यू विथ एवरीथिंग दैट आई फेल्ट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे राइटिंग, ठीक है। इफ़ यू आर अ न्यू वॉचर ऑन द चैनल प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोटिस, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और ईमेल का फॉर्मेट, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर लैंग्वेज पेपर पर्सपेक्टिव, तो उन सब चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।